ओके, इनका रिलेशनशिप देखते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक तो ये इस पॉइंट को नोट करना है दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, मतलब इसका रेडियस R1 है और इसका जो नंबर ऑफ टीथ कितने हैं N1। ठीक है, R1 N1 है तो, और ये जो इसका रेशियो है N1 डिवाइडेड बाई N2, ये किसके रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेशियो ऑफ रेडियस के। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो R1 रेडियस है उसके जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने हैं N1, और जो R2 रेडियस के गे 2 है उसके जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने हैं N2। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ टीथ कम है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नंबर ऑफ टीथ N1 जो है वो हमें पता है कि कम है, लेकिन इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ N2 को हमने क्या जूम किया हुआ है कि N2 जो गे 2 है, गे 2 के नंबर ऑफ टीथ क्या हैं हमारे पास, वो ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू N2। तो जितना नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होंगे उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। इफ यू टॉक अबाउट द रेशियो, अगर उसकी रेशियो की बात करते हैं θ1 बाई θ2, तो एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में आ गए। मतलब अगर इसके डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमिनेटर में θ1 है तो आपके पास जो N1 होगा वो किस में होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होगा। अगर इसके न्यूमिनेटर में आपके पास N2 है तो ये आपस में क्या होंगे, ये इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब ये कि जो हमारे पास रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ्स। ठीक है, दिस इज द मेन, एक तो ये पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके लिए मजीद मैंने कुछ एलाबरेट किया था इसको, एक दो पॉइंट्स को, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अच्छा जो दो चीज़ों की हम लोगों ने अभी तक बात की, एक तो हम लोगों ने बात की स्पीड की, ठीक है, एक तो स्पीड की बात की, और सेकंड जो हमने बात की वो हमने बात की टॉर्क की बात की। स्पीड क्या होती है, एक तो स्पीड क्या है हमारे पास, S1 जो स्पीड है दैट इज फॉर गियर 1, और S2 जो स्पीड है दैट इज फॉर गियर 2। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सिमिलरली जो गियर 2 है उसके लिए क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 2 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ गियर 2। अगर हम लोग के पास, इसका मतलब ये है कि R1 θ1 जो कि हम आपके पास गियर 1 की स्पेसिफिकेशन है इज इक्वल टू R2 θ2 दैट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर गियर 2। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो देखें R1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, अगर इसका रेशियो निकालें तो R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल आएगा, θ2 डिवाइडेड बाय θ1। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम R1 को R2 को यहाँ पे ले जाएं और θ2 को यहाँ पर लेके जाएं, इसका मतलब क्या होगा, θ2 डिवाइडेड बाय θ1। और हमें हमें ये पता है कि θ2, और ये इस रिलेशनशिप को हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें बार बार ना ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग इस तरह से आ रहा है। आई डोंट नो क्या मैं लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी पॉइंट पे नहीं समझ आ रहा, तो इसको मैं दोबारा से आप लोगों को रिकॉर्ड कर दूंगी। ओके, अच्छा ये मैं डिस्कस कर रही थी ये पॉइंट, ये वही पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वो क्या है आपके पास, कि जो आपके पास रेशो है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीथ से। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेडियस से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं R1 ठीक है, ओके, रेडियस की अगर बात करें R1 R2, इससे हम लोगों ने इस इक्वेशन से ये देख लिया कि R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके इक्वल है, θ2 डिवाइडेड बाय θ1 के। लेकिन फर्दर जो है वो θ2 और θ1 में क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप है टू द नंबर ऑफ टीथ से। ठीक है, एक तो ये रिलेशनशिप हो गया डेट इज फॉर स्पीड। अच्छा, सेकंड फैक्टर जो हमने बात की, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है, इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि θ1 जो है वो हमारे पास इनपुट है, और θ2 जो है वो, या ये कह लें कि θ1 जो है वो इनपुट ड्राइव की, इनपुट गियर की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है ये लोड की है θ2।
तो इसका जो रेशियो है ये हमारे पास क्या क्या बता रहा है ये, अगर हम लोग θ2 से θ1 पे देखें तो ये किसके इक्वल है, θ2 डिवाइडेड बाई θ1 किसके इक्वल है, ये जो दरमियान में आपके पास आ रहा है बॉक्स, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे n1 डिवाइडेड बाई n2, मतलब θ2 से अगर θ1 रेशियो लें तो वो किसके इक्वल आएगी, n1 डिवाइडेड बाई n2। सिमिलरली इस तरह का रेशियो हम लोग देखेंगे फॉर टाक, टाक किसके इक्वल है, बेसिकली हम लोगों ने ये देखना है कि वर्क प्रोड्यूस इन गियर 1 इज इक्वल टू द वर्क प्रोड्यूस इन गियर 2। व्हाट इज द वर्क प्रोड्यूस, वर्क प्रोड्यूस किसके इक्वल है, टाक मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जो गियर 2 के लिए टाक मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब T1 θ1 इज इक्वल टू T2 θ2। अच्छा, अगर हम अब रेशियो लें θ1 डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई T2, अगर T1 यहाँ पे रहे और T2 इधर आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू θ2 डिवाइडेड बाई θ1। और अगर हम लोग इसके इन्वर्स में देखें, अगर हम लोगों ने T1 बाई T2, अगर हम लोगों ने T2 और T1 का रेशियो निकालना है, T2 डिवाइडेड बाई T1